Assalamu alaikum dear students of class 12th. टॉपिक है बेटा आज आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो बेटा यहां पे अगर हम मेंशन करेंगे फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। Amongst group 17 elements, fluorine shows only -1 oxidation state, whereas the other elements of the family show -1 +1 +3 +5 and +7 oxidation states. Fluorine shows only -1 as it is the most electronegative element in the periodic table. Most electronegative element in the periodic table. तो यहां पे अगर हम मेंशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट फ्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन को लीव द एस्टाटीन एज दैट इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन दिखाता है सिर्फ -1, क्लोरीन दिखाता है -1 +1 +3 +5 +7। तो ब्रोमीन -1 +1 +3 +5 +7। तो आयोडीन दिखाता है -1 +1 +3 +5 +7। बेटा ये सब के सब जो ऑक्सीडेशन स्टेटस आप अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये डिस्कस नहीं किए कि ये +1 +3 +5 +7 कैसे दिखाता है। तो बेटा ये कैसे दिखाता है, जैसे अगर हम लेंगे अभी ClF अगर हम लेंगे तो वहाँ पे जो Cl का होगा वो +1 होगा, और अगर ClF3 तो वहाँ पे +3 होगा, अगर ClF5 होगा तो वहाँ पे +5 होगा, और ClF7 अगर होगा तो वहाँ पे +7 होगा। और ये हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल
किस में, ये हम इंटर हैलोजन आने वाला क्वेश्चन है। एक दो लेक्चर के बाद ये हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, वहाँ पे इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, और वहाँ पे मैं ये पूरा बताऊंगा। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेटस ये दिखाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे आप ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स में सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है तो बेटा वो कौन सी है, वो है बेटा इनकी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 elements react with group 17 elements react with hydrogen to form different class of hydrides. फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा अगर हम देखेंगे H2 प्लस F2, ये वायोलेंटली रिएक्ट होते हैं, वायोलेंट बहुत ही क्विकली रिएक्ट होते हैं, तो देते हैं 2 टाइम्स H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्ट होते हैं तो देते हैं 2 टाइम्स HCl। H2 प्लस Br2, ये बेटा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये देते हैं 2 टाइम्स HBr। और ऐसे है H2 प्लस I2, ये भी इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और बेटा कभी कभार कोई कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करके तो ये देते हैं 2 टाइम्स HI, ट्वाइस हाइड्रोजन आयन। तो ये है बेटा डिफरेंट क्लास ऑफ हाइड्राइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 17 एलिमेंट्स व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। बेटा अगर देखेंगे इनमें जो यहाँ पे HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन amongst these hydrides of group 17 elements, तो इनमें HF जो है बेटा वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, बाकी सब के सब गैस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। आउट ऑफ दीज हाइड्राइड्स, ये मैं बताऊंगा बेटा ये क्यों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। आउट ऑफ दीज हाइड्राइड्स HF exists in liquid state whereas other hydrides like HCl, HBr and HI exist in gas state। तो बेटा ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि HF क्यों एग्जिस्ट होता है लिक्विड स्टेट में। क्योंकि बेटा जो HF है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। तो बेटा इसमें ये क्या होता है, in HF there is a strong hydrogen bonding due to which it exists in liquid state। जैसे अगर हम दिखाएंगे बेटा HF, ये वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। अब दूसरा HF अगर हम यहाँ पे लेंगे तो बेटा इस फ्लोरीन और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और अगर ऐसे हम और एक HF लेंगे यहाँ पे, तो इस फ्लोरीन और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें एक HF दूसरे HF के साथ एग्जिस्ट होता है। तो यहां पे अगर हम अब दिखाना चाहेंगे नेक्स्ट बेटा इसमें सेकंड अगर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, वो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा अगर हम देखना चाहेंगे जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो खासकर अगर हम देखेंगे जो HF है इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, इसका तो 93 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं Cl का या बाकी जो ब्रोमीन का, आयोडीन का, इससे बहुत कम है। HF possesses high boiling point, यहाँ मेंशन करेंगे 293 केल्विन इसका होता है। बट द boiling and melting points increases from HCl to HI। तो HI का ज्यादा होगा कंपेयर टू HCl। लेकिन HF का ज्यादा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई boiling point 293 Kelvin, but the boiling and melting point increase from HCl to HI। तो बेटा यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे HF possesses high boiling point, then other hydrides of the family, because of hydrogen bonding।
तो बेटा HF का हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन देन दैट ऑफ HCl, लेकिन HCl का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा देन दैट ऑफ HBr, HBr का कम होगा देन दैट ऑफ HI। तो ये ऑर्डर है इनका। तो इनका बेटा क्यों यहाँ पे ये इंक्रीज क्यों हो जाता है फिर HI का ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ जो HI है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। जितना साइज इंक्रीज होता है तो इतने ही वंडर वाल्स फोर्स इंक्रीज होते हैं। तो जितने वंडर वाल्स फोर्स अगर हम देखेंगे इसका साइज सबसे बड़ा है, और जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसके ज़्यादा उतने वंडर वाल्स फोर्स होते हैं। तो नेचुरली इसकी ज़्यादा वंडर वाल्स फोर्सेस होंगी, दैट इज इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, तो बेटा ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड वन एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे द एसिडिक स्ट्रेंथ follows the order HF is weak acid than HCl, HCl is weak acid than HBr, which in turn is weak acid than HI। तो बेटा HI का सबसे बड़ा साइज है, HF का सबसे छोटा साइज है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस as acidic strength increases as the size increases। The acidic strength increases as the size of hydrides increase। So HF is the weakest acid। तो HF सबसे वीक एसिड है क्योंकि इसका सबसे छोटा साइज है हैलोजन का, एंड HI is the strongest acid। नेक्स्ट है फोर्थ वन थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी को भी हम तकरीबन बहुत सारे लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स यूजुअली डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे HF थर्मली स्टेबल होता है और सबसे कम थर्मली स्टेबल होता है HI। तो बेटा ये सिंपली है, क्योंकि अगर हम देखेंगे HF हीट रेजिस्टेंट ज़्यादा होगा और जो HI है वो बहुत ही कम हीट रेजिस्टेंट होगा। अब चूंकि HF का छोटा साइज है और HI का बड़ा साइज है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो बेटा ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। द थर्मल स्टेबिलिटी order is shown as below। तो ये जरूरत नहीं है फिर से मेंशन करने की। ये HF जो होगा बेटा ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, तो HCl इसके बाद होगा, HBr इसके बाद, और सबसे कम होगा HI। अब लास्ट में फिफ्थ वन, इट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसके अगेंस्ट होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब जितना जो थर्मली स्टेबल ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर HI का होगा, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर इसका, क्योंकि ये
जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा बेटा वही जल्दी रिड्यूस करता है। अब अगर हम देखेंगे HR जल्दी रिड्यूस ये ब्रेक हो जाता है तो ये रिड्यूस भी करेगा। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज शोन एज बिलो। द कैरेक्टर इज शोन एज बिलो। तो बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम देखेंगे तो HF जो है HF का सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है देन दैट ऑफ HCl। HCl का भी कम रिड्यूसिंग पावर होगा देन दैट ऑफ HBr, और सबसे ज्यादा HI का है रिड्यूसिंग पावर। तो वेरी सिंपल है, हीट रेजिस्टेंट अगर इनमें देखा जाएगा सबसे ज्यादा HF, हीट रेजिस्टेंट अगर देखा जाएगा सबसे कम है HI। तो HI जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जितना ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा बेटा उतना ही ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो ये था रिड्यूसिंग करेक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसी के साथ बेटा आज के इस लेक्चर को हम यही पे खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।